जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग है रीना आंटी का, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रीना है। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत बहुत दिनों से अपनी ज़िंदगी से के संघर्षों से गुजर रही थी। संगत जी, कई साल पहले की बात है, 2-3 साल हो चुके हैं। मेरी किडनी में बार बार स्टोन बन जाते थे, बहुत तेज़ दर्द होता था, कभी हॉस्पिटल, कभी दवाइयाँ, कभी टेस्ट। डॉक्टरों ने कई बार इलाज किया, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही समस्या वापस आ जाती थी। लगातार दवाइयाँ लेने और बार बार इलाज कराने के बाद मेरी किडनी संगत जी डैमेज होने लगी। मैं मानसिक रूप से टूटने लगी। घर में 2 बच्चे हैं संगत जी, हस्बैंड हैं और जिम्मेदारियाँ, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि कई बार तो मुझे बेड से उठना ही मुश्किल लगता था। एक दिन संगत जी, मेरी पड़ोसन मेरे पास आई। उसने कहा, ऐसे तुम्हारी हालत है, तुम्हें इलाज करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ तुम गुरुजी महाराज जी के मंदिर जाओ, 5 सोमवार लगातार जाओ और अपने मन की जो भी अरदास है वो गुरुजी महाराज से जाके कहो। संगत जी, पहले तो मैं चुप रही। मैंने फिर सोचा, जब इतने डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो अब ये गुरु क्या करेंगे, क्योंकि मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। लेकिन जब इंसान हर तरफ से थक जाता है तब भगवान की ओर देखता है। सोमवार आया संगत जी, पहली बार मैं गुरु जी महाराज के मंदिर गई। मंदिर में जाते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कई सालों से मेरा मन बेचैन घूम रहा था और मुझे सहारा मिल गया। मैंने गुरुजी के चरणों में शीश झुकाकर नमस्कार किया। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी की समाधि के सामने, कि गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपकी शरण के अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मंदिर से संगत जी हमने चाय प्रसाद लिया, फिर अंदर लंगर हॉल में जाके लंगर प्रसाद लिया, फिर वापस आते टाइम संगत जी हमें जल प्रसाद मिला। मैंने श्रद्धा से वो जल प्रसाद लिया। मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया था कि वहाँ से जल प्रसाद की 2 बोतलें ले लेना, एक घर पे ले आना, एक वहीं पी लेना। मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा कदम मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। संगत जी, डॉक्टरों की चक्कर काट काट के मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे हस्बैंड भी मुझसे चिढ़ने लग गए थे। संगत जी, गुरुजी के मंदिर से आने के बाद मैंने एक नियम बना लिया कि हर सोमवार श्रद्धा से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, माथा टेकूंगी, सेवा करूंगी, जल प्रसाद लेके आऊंगी और घर आकर सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप संगत जी मैं लेके आई थी। वहाँ से मुझे बोला था उस आंटी ने कि वहाँ से स्वरूप ले आना। तो बाहर जहाँ स्वरूप मिलते हैं वहाँ से मैंने स्वरूप लिया और घर में ला के लगाया, फिर उनके आगे दीपक जलाया और फिर उसके बाद मैं जल प्रसाद ग्रहण करती। धीरे धीरे मेरे मन में एक अलग सी शांति आने लगी। पहले जहाँ मैं हर समय बीमारी और दर्द के बारे में सोचती रहती थी, अब मेरे मन में उम्मीद जागने लगी। करीब 15 दिन बीते होंगे संगत जी, एक रात अचानक मेरे पेट और कमर में दर्द होना शुरू हुआ। मैं डर गई, मुझे लगा शायद फिर से स्टोन की समस्या बढ़ गई है, लेकिन इस बार दर्द पहले जैसा भयानक नहीं था। अगले ही कुछ दिनों में संगत जी एक कई बार पेशाब के साथ छोटे छोटे कण निकलते हुए महसूस हुए। मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक सोमवार मंदिर में माथा टेकते समय संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, बस आपकी शरण में हूँ, जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। फिर संगत जी 1 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। अल्ट्रासाउंड करने की सलाह डॉक्टर ने दी। अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट आई। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों घबराए हुए थे कि कहीं डॉक्टर फिर ये ना बोल दे कि किडनी डैमेज हो गई है और जो स्टोन्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आपकी किडनी में स्टोन तो दिखाई ही नहीं दे रही हैं। संगत जी मेरी आंखें भर आईं, बस मैं रोना बाकी था मेरा। डॉक्टर ने दोबारा कहा कि दोबारा एक बार टेस्ट कराओ, हो सकता है कि रिपोर्ट गलत आई हो। हमने दोबारा संगत जी टेस्ट कराया तो संगत जी रिपोर्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी बात, कोई स्टोन भी नहीं था नया। संगत जी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और संगत जी जो मेरी किडनी डैमेज हो रही थी वो भी रिकवर होना शुरू हो गई थी। घर पहुंचते ही मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने शीश झुकाया और शुक्राना किया, लख लख शुक्राना। उस दिन संगत जी हम सब ने मिलकर गुरुजी महाराज जी का सत्संग घर पे ही किया। लेकिन गुरुजी की कृपा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद संगत जी मेरी बड़ी बेटी प्रिया अचानक बीमार रहने लगी। उसे बार बार बुखार आता, कमज़ोरी इतनी बढ़ गई थी कि वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। काफ़ी टेस्ट कराए, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बीमारी की सही वजह समझ ही नहीं आ रही थी। मैं टेंशन में डूबती जा रही थी, लेकिन मेरे पास एक सहारा था, गुरुजी पर अटूट विश्वास। मुझे नहीं पता था कि बेटी जो है
ठीक होगी या नहीं होगी, या डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ गुरुजी पे विश्वास किया और गुरुजी का जल प्रसाद जो है अपनी बेटी को दिया। मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, कभी तेज बुखार, कभी चक्कर आना, कभी इतनी कमज़ोरी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता था। संगत जी, मैं चिंता में डूबने लगी। डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट करवाओ, कुछ रिपोर्टें नॉर्मल आई, कुछ में कमज़ोरी दिखाई दी, लेकिन कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आया। दवाइयाँ चल रही थी, इलाज हो रहा था, बट बहुत धीमा इलाज हो रहा था। एक रात मैं अपनी बेटी के सिरहाने बैठी, मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी अब कैसा महसूस हो रहा है? तो वो कहने लगी, मम्मी मेरा मन अंदर से ऐसे लगता है जैसे कि घबरा रहा है। मैंने कहा, बेटा टेंशन मत लो, गुरुजी मेरी बेटी पे कृपा ज़रूर करेंगे। इसकी तकलीफ़ मुझसे नहीं देखी जा रही तो गुरुजी कैसे देख सकते हैं? संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को जो है धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया और मैं अगले सोमवार को संगत जी अपनी बेटी को लेके गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ जाके मैंने जो है अपनी बेटी को लंगर प्रसाद खिलाया और वहाँ पे मैंने अपनी बेटी को जल प्रसाद और चाय प्रसाद खिलाया। संगत जी, वहाँ पे एक अंकल मुझे मिले, जब वो बोले कि जब गुरुजी पर विश्वास मजबूत होता है ना, तब मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान जो है गुरु अपने आप बना लेते हैं। अब यह बात संगत जी सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैंने पूरे विश्वास से, अरदास से बेटी के लिए जल प्रसाद लेके और एक उसको पिलाया और एक घर लेके आई। संगत जी, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद उसको देने लगी। संगत जी, धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए। जो बच्ची पहले दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी, वह थोड़ी देर टहलने लगी, उसकी भूख भी बढ़ने लगी। 2 हफ्तों बाद संगत जी हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि जो मेरी बेटी का हीमोग्लोबिन था वो 6 पे आ गया था, अब हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है और कमज़ोरी भी कम हो रही है। संगत जी, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली, शुक्राना शुक्राना। करीब 1.5 महीने बाद संगत जी मेरी बेटी प्रिया लगभग पूरी तरह ठीक हुई। वह फिर से स्कूल जाने लगी, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी, घर में पहले जैसे चहल पहल लौट आई। संगत जी, हमारा परिवार पूरा खुश था। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों मुसीबतों ने हमारा घर देख लिया था। कुछ समय बाद संगत जी मेरे हस्बैंड राजेश को अचानक से उनकी चेस्ट में पेन हुआ और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक दिन ऑफिस में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनके जो कलीग हैं वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। फ़ोन आते ही संगत जी मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुंची। संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना मुसीबत हमारे दरवाजे पे ही खड़ी रहती है, जाने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक संकट, पता नहीं संगत जी क्या ही था। संगत जी, जब मैंने अपने हस्बैंड को इमरजेंसी वार्ड में देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे थे, मेरा दिल संगत जी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, अभी इनकी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इनके दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़ी कुछ जाँचें करनी होगी। संगत जी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अभी कुछ समय पहले तो बेटी ठीक हुई है और अब पति हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल में संगत जी मैं देख के घबरा गई। मैंने कहा, गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। उसी समय संगत जी एक आंटी ने मेरे फ़ोन पे गुरुजी का एक सत्संग का वीडियो भेजा। वीडियो में एक वाक्य बार बार सुनाई दे रहा था, जब सब रास्ते बंद हों तब समझ लो गुरुजी अपना रास्ता बना रहे हैं। मेरे को ऐसे लगा जैसे ये मैसेज सीधा मेरे लिए आया हो। मैंने गुरुजी का नाम जपना शुरू किया। अगले दिन संगत जी मेरे हस्बैंड की कई जांचें हुई। डॉक्टरों को डाउट था कि शायद दिल से जुड़ी कोई गंभीर समस्या ना हो, लेकिन संगत जी जब लास्ट रिपोर्ट एंजियोग्राफी की आई तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं था। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद कंडीशन ख़राब हो सकती थी, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, दवा और सावधानी से ठीक किया जा सकता है। इनका बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनको ये दिक्कत हो रही है। संगत जी, मुझे उस टाइम महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें समय रहते मेरे पति को बचा लिया। संगत जी, मेरे जो पति हैं हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहे थे कि आखिर कैसे सब कुछ सही समय पर हो गया। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल गई। संगत जी 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। घर लौटते ही संगत जी हमने गुरुजी के सामने दीपक जलाया और गुरुजी का शुक्राना किया। लेकिन संगत जी, टेंशन जब सामने आती है ना तो हम बहुत घबरा जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे संगत जी बहुत कमज़ोर हो गए थे, वो ठीक से खाना नहीं खाते थे। घर में जो भी पौष्टिक भोजन बनता उससे बचने की कोशिश करते, कभी पेट दर्द, कभी कमज़ोरी, कभी बार तो सर्दी जुकाम की शिकायतें। बच्चों की इम्यूनिटी संगत जी बिल्कुल डाउन हो रखी थी और खाना दिनचर्या की ज़रूरत थी। संगत जी मैं परेशान हो गई। मुझे लगता था कि समस्याएं तो कभी ख़त्म हो ही नहीं रही हैं, एक जा रही है तो दूसरी सामने आ रही है संगत जी। लेकिन मुझे गुरुजी महाराज पे भरोसा था कि जो भी है गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने सब संभाला भी संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जितना शुक्राना करो ना उतना कम है। संगत जी, मेरे दोनों बच्चों को जिन खाने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, घर में जो भी फल आते, दूध आता, लेकिन बच्चे 2 चरने वाले
मसाले खाकर ही उठ जाते। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। स्कूल से आने के बाद वो थके थके रहते, कभी पेट दर्द, कभी शिकायत करते, कभी सिर दर्द की। मौसम बदलते ही उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता। मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मैंने अपने बच्चों की रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है इनको, लेकिन शरीर में कमजोरी है, इन्हें सही समय पर भोजन दो, इनकी दिनचर्या ठीक करो। मैं सोच में पड़ गई। बच्चों को प्यार से समझाती डांटती भी थी, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगले सोमवार मैं फिर गुरुजी के मंदिर पहुंची। उस दिन मैं अपने बच्चों को लेके गई संगत जी। मैंने कहा गुरुजी, अब ये आपके मंदिर में आए हैं, इनको खाना पीना आप सिखाओगे और इनको बाहर के खाने पीने की लत छुड़वाओगे। संगत जी, जब घर में गुरु का नाम गूंजता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। संगत जी, वहाँ पे ये बात मुझे एक अंकल ने बताई थी कि जो भी गुरुजी की वाणी हो अपने घर में चलाओ, आपके बच्चे सब चीज़ें करना शुरू करेंगे। गुरुजी, मेरे बच्चे को स्वस्थ रखिए, इन्हें अच्छी आदतें दीजिए। मंदिर से लौटते समय संगत जी हमने जल प्रसाद लिया और हर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मैंने नियम से गुरुजी का थोड़ा जल प्रसाद अपने बच्चों को देती, 10 मिनट गुरुजी का सिमरन करती। शुरू शुरू में बच्चों को ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कुछ ही दिनों बाद संगत जी मैंने देखा कि मेरा बेटा खुद दूध मांगने लगा। जो बच्चा पहले फल देखकर मुंह फुला लेता था, अब वही सेब खाने, केला खाने को बोलता है। मेरी बेटी अब पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गई है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक दिन कहा, इरीना, क्या तुम्हें लगता है कि घर का वातावरण पहले से बहुत हल्का और अच्छा हो गया? मैंने कहा हाँ, मुझे पता है सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। करीब 2 महीने बाद संगत जी, जब मैंने बच्चों का वजन किया तो मेरे बच्चों का वजन बढ़ा हुआ था। मैं खुश हो गई संगत जी। पहले जैसी कमज़ोरी नहीं दिख रही थी, उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, हेल्थ अच्छी हो गई। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने मेरे पूरे परिवार को कितनी बार संभाला है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें हर हर मोड़ पे संभाला है। गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैं सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे फेसबुक एंड यूट्यूब पर कि मैं तेरे घर आऊँगा, सोफे पे बैठ के तेरे से बातें करूँगा। एक दिन गुरुजी सच में आए थे मेरे घर, सोफे पे बैठ के उन्होंने सच में मेरे से बातें करी। भैया आए थे मेरे घर और उनके अंदर आए थे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मॉम का एक्सरे हो रहा था, वो बहुत डर रही थी, मेरे को बोल रही थी कि तू भी अंदर आ जा। रूम में मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे, मैं बाहर खड़ी होकर आपके लिए मंत्र जाप करती हूँ, डोंट वैरी। मैं रूम के बाहर खड़ी थी संगत जी, मंत्र जाप कर रही थी मन में, तो उस फ्लोर पे अचानक से एक आंटी आई। वो आंटी एक्चुअल में गुरुजी थे। वो आंटी आके मेरे हाथ के गुरुजी के ब्रेसलेट को देखने लगी, बार बार देखने लगी, बोली कुछ नहीं। इतने में मैंने ही बोल दिया ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो आंटी मेरे को बोलती है कि मेरी बेटी बीमार है, ठीक हो जाएगी। मैंने उनको गुरुजी का बताया, हाँ जी आप जाओ गुरुजी के आश्रम, इनके सत्संग सुनो, वो ठीक हो जाएगी। इतने में वो आंटी वहाँ से चली गई। कहाँ से आए, कैसे एकदम से आए और एकदम से चली गई, कुछ पता नहीं चला, एकदम से गायब हो गए। और वो गुरुजी थे जो मेरी मॉम को ब्लेस करने आए थे, उनकी हेल्थ को। मेरी मॉम की रिपोर्ट्स एकदम सही नॉर्मल आई, जबकि डॉक्टर ने कहा था मेरी मॉम में मर भी सकती थी। OMG, गुरुजी से आए आंटी के फॉर्म में मेरे विश्वास का टेस्ट लेने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक अंकल थे जो मेरे पीछे पड़ गए थे, जो अपने आप को गुरुजी की संगत बताते थे, लेकिन बाद में उन्हीं अंकल ने खुद बोला मैं गुरुजी को नहीं मानता। इतना उन अंकल की नीयत ठीक नहीं थी। वो मेरे को कॉल करने लगे बहुत ज़्यादा, मेरे को कुछ गलत लगा, मैंने कॉल उठाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। तो उन अंकल ने मेरे घर के आसपास भैया एंड लोगों को लगा दिया कि इस पर नज़र रखो, कहाँ जाती है, कब घर से जा रही है, कब आ रही है। एक दिन मैं अपनी नेबर के साथ गुरुजी आश्रम जा रही थी मेट्रो में। जब हम मेट्रो पे चढ़ गए, अभी हम बैठे ही थे मेट्रो पे, सामने से 2 अंकल आए और ये बोलते हुए, वो लड़की कहाँ गई, कहाँ गई।
मैं सामने बैठी थी, बोलते ये रही वो लड़की। इतने में ही मेट्रो में 2 आंटीज़ एंड एक अंकल चढ़ गए। आगे मेट्रो में जहाँ हम बैठे थे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। एक आंटी लंबी थी हाइट में, एक अंकल भी हाइट में लंबे थे एंड एक आंटी हाइट में छोटी थी। उनके आते ही बाकी के जो 2 अंकल थे जो मेरा पीछा कर रहे थे वो पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, गायब हो गए। गुरुजी ने दिखाया मेरे को कि देख तेरा पीछा कर कर वहाँ रहा है वो अंकल, पर मेरे होते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगा। एंड जब मैंने गुरुजी आश्रम में एंट्री ली वॉशरूम के पास, वो सेम अंकल आंटी जो मेट्रो में थे, ऊंचे लंबे सुंदर से, वो दिखे मेरे को। शायद वो गुरुजी ने ही भेजे थे मेरे को बचाने के लिए। एकदम गुरुजी महाराज जैसे हाइट में लंबे एंड सुंदर। गुरुजी अपनी संगत को कैसे बचा लेते हैं गलत लोगों से। गुरुजी की वजह से मेरी इज्जत बची है। गुरुजी महाराज ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी माँ को बीमार हुए 1 महीना हो गया है। संगत जी, पता नहीं मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से घर में बिगड़ गई थी। हमें कुछ पता ही नहीं चला अचानक से क्या हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। पहले उन्हें बुखार, फिर उल्टी शुरू हुई और 2 दिन पहले उनके पेशाब में जलन होने लगी। फिर बुखार, उल्टी शुरू हो गया। हमने सोचा था कि ठंड की वजह से ये सब हो रहा होगा, तो घर में ही हमने मेडिसिन्स वगैरह उनको दे दी। संगत जी, 2 दिन तक उनको बहुत अजीब अजीब से सपने आए। बड़ी परेशानी में थी वो। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप क्या दिखा रहे हो सपनों में, क्या संकेत देना चाहते हो। फिर सुबह मैंने गुरुजी से बोला, अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आई, अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जा। फिर संगत जी, हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, टेस्ट हुए, उनके ब्लड इन्फेक्शन निकला और किडनी में बहुत ज़्यादा सूजन थी। मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। अभी भी उनकी मेडिसिन चल रही हैं। मैं अपने गुरु नाना जी का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने टाइम से मेरी माँ को बचा लिया। संगत जी, मेरी माँ को गुरु नाना जी ने नई ज़िंदगी दी है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर वेले हमारे साथ हैं। हम सब देखते हैं, हमें बस जानते हैं, सब सुनते हैं। मेरा सत्संग संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और गुरु जी महाराज ने ही उनको ठीक किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं, बस वो ब्लेसिंग्स हमें दिखाई नहीं देती। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को ये विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका हर वेले हर पल शुक्राना, जो आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं जिनका मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरु जी बहुत कम है। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी की कृपा से मैं आज जो भी हूँ वो सब गुरु जी की कृपा से हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड जा रहे थे, कानपुर जा रहे थे संगत जी, और जाते टाइम ना उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। संगत जी, ट्रक जो है बहुत बड़ा था, बस कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड को उस टाइम बचा लिया, मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहते हैं ना, जब मुसीबत में गुरु जी हमारा साथ देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि गुरु जी ने हमें कब उस मुसीबत से निकाल लिया। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करो ना कम है। संगत जी, मुझे काफ़ी देर से शुक्राना करने के मैसेज आ रहे थे लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं कोई सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई, ना ही मैं कोई सत्संग सुन पाई। मेरे शब्द संगत जी कम पड़ रहे थे गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, कृपा का बखान करने के लिए। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरे गुरु जी, मेरे बहुत से चेंजेस आए हैं। मुश्किल स्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन और चिंता को मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है। अगर मैं कुछ समय पहले अपने आप को देखूं तो मैं एक बहुत ही अलग इंसान थी। उसके साथ हर पल में मोटिवेशन ने आपकी मुझे संभाल रखा है। पर जो भी लो फील करती हूँ ना, आपका मैसेज मुझे ताकत देता है, होप देता है। आपका शुक्राना किस किस कृपा के लिए करूँ गुरु जी। मेरी बीमारी से लेके मेरे पति,
के एक्सीडेंट से लेके हर छोटी चीज़ में आपकी प्रेजेंस है। मैं आपको हमेशा ही अपने आसपास मानती हूँ। ऐसा लगता है कि आप अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं हैं। मैंने ऐसे भगवान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे जो इतने प्रैक्टिकल हैं। कोई इतनी पास से भगवान को कभी अनुभव कर सकता है? भला गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मुझे ठीक करने के लिए, मुझे अनेकों बार लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरी लाइफ आसान बनाने के लिए, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। आपका प्यार इतना अनोखा है गुरुजी, मैंने ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया आज से पहले कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। संगत जी, मैं शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा बेटा भी गुरुजी के चरणों से जुड़ा है। मुझे गुरुजी महाराज ने खुद से जुलाई 2023 में एक ड्रीम दर्शन के द्वारा जोड़ा था। मेरा ब्लैक मैजिक के जो कष्ट थे जिसे हम मनुष्य नहीं जान पाते, गुरुजी महाराज ने सारे कष्ट काटे हैं मेरे। मेरा बेटा संगत जी 12th क्लास में है। हम अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए यूपी गए थे। संगत जी, बेटा जो है पढ़ाई करता है, दादा दादी के साथ रहता है। मैं हस्बैंड और बेटी गए थे और उसी दौरान संगत जी बुखार आया, प्लेटलेट डाउन हो गई, डेंगू टेस्ट कराया, बोला तो मुझे पता चला कि थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज की अरदास और उनके भरोसे पर ही छोड़ दिया। बेटे को गुरुजी महाराज ने जल प्रसाद, मंत्र जाप और चंदन टीका लगाने को कहा। महाराज ने ऐसी कृपा की कि किसी ने डेंगू टेस्ट भी नहीं करवाया और बेटा स्वस्थ हो गया। गुरुजी महाराज ने न सिर्फ कुल देवी के दर्शन करवाए बल्कि हमारी ट्रेन का रूट चेंज कराकर हमें यूपी में 2-3 दिन और रोक रखने के लिए सोचा। संगत जी, दूसरे दिन हम अयोध्या धाम के दर्शन करके आए, जो कि हमारे सौभाग्य की बात थी। गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस किया था। साथ ही साथ मायके में ही बहुत अच्छा करवा चौथ मनाया, जो कि 18 सालों में पहली बार इतने अच्छे से पूरा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में गुरुजी की कृपा से मधुरता है, क्योंकि नेगेटिविटी ने बहुत कुछ लाइफ में डिस्टर्ब किया था। गुरुजी महाराज सब जानते हैं, बस गुरुजी ने ज़िंदगी में मझधार में फंसी नाव को अब अपने आप हाथों में ले रखा है। तो हम भी उसी मौज और बहाव में चल रहे हैं। करता भी वही है, कर्म भी वही है, उन्हीं ने करना है। सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज ने पहले ही कर दी थी। अब बस गुरुजी के चरण में ही जीवन बीत जाए सदा। गुरुजी का शुक्राना करने में कोई शब्द नहीं, बस सांसें गुरुजी के नाम से चलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं गुरुजी के सत्संग को यहीं पे विराम दे सकूं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं तो हमें लिख के भेज सकती हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ हम इन सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और करते हैं अगले सत्संग की तैयारी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।